एक जंग से वापस लौट रहे थे। सफर के दौरान आप एक घाटी में पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने सहाबा-ए-किराम से पूछा, यह कौन सी जगह है? आपके इस सवाल पर एक सहाबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस जगह को वादी अर्जाक कहा जाता है। यहाँ एक कुआं है, लेकिन पिछले 1000 साल से कोई इंसान उसके पास भी नहीं गया। वजह यह है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से कुछ जिन्न भाग निकले थे, तो वे यहाँ आकर रहने लगे। उस वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे। सहाबी ने आगे कहा, यहीं पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और इन जिन्हों के बीच एक सख्त जंग हुई थी। उस जंग में इन जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाही मार डाले थे। आज भी यही जिन्न उस डरावने कुएं और उसके चारों तरफ रहते हैं। जब भी कोई इंसान वहां जाता है, वे उसे बेरहमी से कत्ल कर डालते हैं। ये सुनकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वही जगह है जहां ये जिन्न रहते हैं और नाहका इंसानों का कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहीं रुकना होगा। इसका हल निकालना जरूरी है, क्योंकि हम जालिमों को ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ सकते। आपके हुक्म पर सारे सहाबा वहीं ठहर गए। फिर आपने कहा, लंबे सफर की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई और कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग जाओ और उस कुएं से पानी ले आओ। नबी के हुक्म के बाद कुछ सहाबी पानी लाने के लिए उस कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से एक खौफनाक जिन्न बाहर निकल आया। उसका रूप इतना डरावना था कि मानो आग का धधकता हुआ अंगार हो। उसे देखकर सहाबाए-किराम आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सके और डर कर पीछे हट गए। मगर उन्हीं में से एक बहादुर सहाबी, जिनका नाम था हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वे पीछे नहीं हटे। वे पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे और अपने दिल में सोचते रहे, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इस कुएं से पानी जरूर निकाल कर लाऊंगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पानी लाने का हुक्म दिया है। चाहे जो हो जाए, मैं इस कुएं से पानी लाकर ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचे, अचानक वही खौफनाक जिन्न बाहर निकल आया और उसने बेरहमी से हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उनकी लाश को उसी कुएं के पास छोड़ दिया। बाकी सहाबा यह मंजर देखकर बहुत दुखी और परेशान हो गए। वे दौड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग उस कुएं से पानी लेने गए थे, लेकिन हमने देखा कि एक भयानक जिन्न आग की शक्ल में बाहर निकला और उसने आपके एक सहाबी अबुल आस को बुरी तरह मार डाला। ए अल्लाह के नबी, उसकी इस बेरहम हरकत की वजह से हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और पानी भी नहीं ला सके। यह सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन जिन्हों की इतनी ज़रूरत है कि वे मेरे सहाबी को कत्ल कर दें। आपने इरादा किया कि अब एक और सहाबियों का दल उस कुएं की तरफ भेजा जाए, लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर उतर आए। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप किसी और सहाबी को वहां मत भेजिए, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ सहाबियों के साथ भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और को भेजेंगे तो ये जिन्न उन्हें भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ शेर खुदा हजरत अली ही हैं जो इन जिन्हों पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया, ए अली, इस घाटी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। वहाँ कुछ नाफरमान जिन्न रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भाग आए थे। वही जिन्न तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद कर चुके हैं। तुम वहाँ जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ। अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें और सही रास्ते पर आ जाए तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर वे इस्लाम कबूल करने से इनकार करें तो उनसे कहो कि वे इस जगह को छोड़कर चले जाएं और इंसानों को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अगर वे इस बात से भी इनकार करें, तब आखिरी हल यही होगा कि उनसे जंग करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस जंग में कामयाबी देंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इसी हुक्म का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ सहाबियों को साथ लिया और उस जिन्नों वाले कुएं की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर उस कुएं के करीब पहुंचे, तो अचानक वही खौफनाक जिन्न कुएं से बाहर निकल आया। उसने उन्हें देखते ही कहा, ए इंसानों, क्या तुम लोग अब तक मेरी डरावनी शक्ल देखकर भी नहीं डरे? मैंने पहले ही तुम्हारे एक साथी को बेरहमी से मार डाला है और अब तुम फिर यहाँ चले आए हो। जान लो, इस बार मैं तुम सबको और भी ज्यादा बेरहमी से कत्ल कर दूंगा और इस धरती से मिटा डालूंगा। जिन्न की बातें सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के नाफरमान जिन्न सुन ले, मैं शेर खुदा अली हूँ। मुझे तुम्हारे पास भेजा है पूरे जहान के नबी।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मैं तुम्हें उनके हुक्म से सबसे पहले दावत देता हूँ कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। हज़रत अली की यह बात सुनकर वह जिन्न जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे अली, तुम्हारी तकदीर ही खराब है। थोड़ी देर में तुम इस ज़मीन से हमेशा के लिए मिटा दिए जाओगे, और तुम जिस इस्लाम की बात कर रहे हो उसे तो हमने हज़ारों साल पहले ठुकरा दिया था। हम कभी भी इस्लाम की इताअत नहीं करेंगे। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो सुन लो मेरी दूसरी बात। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो कम से कम इस जगह से दूर चले जाओ। इंसानों को बेवजह मत मारो, उनकी जिंदगी को तबाह मत करो। लेकिन जिन्न ने अकड़ कर जवाब दिया, अली, ये ख्याल छोड़ दो, हम कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु गरज उठे और कहा, ए अल्लाह के नाफरमान बंदे, तैयार हो जा अब मेरे साथ जंग के लिए। जिन्न भी दहाड़ कर बोला, तुम एक कमज़ोर इंसान हो और मुझसे जंग करना चाहते हो? आओ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। यह कहकर वह जिन्न गुस्से में झपट कर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर हमला करने आया। लेकिन उसी वक्त शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ में मौजूद जुल्फ़िकार तलवार से एक ही वार में उस जिन का सिर 2 टुकड़ों में कर दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म करके जहन्नम के दरवाजे की तरफ भेज दिया। जैसे ही वह जिन मारा गया, उसी कुएं के भीतर से हजारों जिन ऊपर आने लगे। वे डरावनी आवाजें निकालने लगे, यहाँ तक कि उनकी भयानक चीखों से आसमान और जमीन कांप उठे। ये मंजर देखकर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम की आयातों की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही वे आयात पढ़ते, जिन्हों के जिस्म पर आग जलने लगती, वे अब कुएं के ऊपर टिक नहीं पाते और चीखते चिल्लाते हुए वापस कुएं में उतर जाते। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं के पास पहुंचे ताकि पानी निकाला जा सके। उन्होंने एक बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जिन्होंने तुरंत उस बाल्टी को ऊपर फेंक दिया और पानी निकालने नहीं दिया। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार जिन बाल्टी को ऊपर फेंक देते। जब ऐसा कई बार हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रस्सी से बाल्टी को अलग कर दिया और रस्सी का एक सिरा अपने कमर में मजबूती से बांध लिया। दूसरा सिरा अपने साथियों के हाथ में देकर कहा, तुम लोग इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना। यह कहकर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु